हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम एलसीएम एचसीएफ की लगभग 5 क्लासें पूरी कर चुके हैं और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ की आज हमारी छठी क्लास है जिसे हम करने जा रहे हैं। बच्चों, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम इनमें बहुत उपयोगी होता है। एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ को मैं बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी जीरो से हीरो जो सीरीज़ है उसमें हम किसी भी चैप्टर को बहुत विस्तार से महत्वपूर्ण फैक्ट के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बच्चों, सक्सेस सिर्फ एक ही कला पर निर्भर करती है और जिसे बोला जाता है हार्ड वर्क, लेकिन द लक्ष्य एकेडमी बोलती है स्मार्ट वर्क। तो अपने कीमती समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू अवर टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल बचता है? समान शेष फल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या था, हम तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्यों? बड़ी संख्या बताया था ना, को, जहाँ को आ जाएगा वहाँ क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 435 865 और 1295। एचसीएफ निकालने का तरीका बताया था कि इनका अंतर, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 430। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 8 गए 4। अब इन दोनों का अंतर, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गए 6 और 12 में से 4 गए 8। तो इन दोनों का अब एचसीएफ किसका निकालना, 430 और 860 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 430 और 430 सेम संख्या हैं, तो 430 को 860 से भाग करना 2 बार, 860 पूरा कट गया, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 430। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संख्याओं, कौन सी संख्याओं, 7807, 80, 22 और 86, 67 को सबसे बड़ी संख्या, को का मतलब एचसीएफ, एम से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, तो एम के अंकों का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एम की वैल्यू निकालेंगे। कैसे,
इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, जो हमारा HCF निकलेगा वही क्या होगी, M की वैल्यू। 2 में से 7 नहीं जाएंगे, यहाँ कैरी लेंगे, 12, 12 में 7 गए 5, ठीक है। 11, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ से कैरी लिया, 11, 11 में से सॉरी 1, 1 में से 0 गया 1, यहाँ कितना बचा 0, 10, 10 में डाल गए 2, 7, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 2 कम करो 4, 8 में 6 में से 0 करो 6। अब इन दोनों का पहली और तीसरी का अंतर, 7 में 7 0, 6 में से 0 6, 16 में से 8 8, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 215, 645 और 860। इनका क्या निकालना हमें, HCF। पहले दोनों छोटी संख्याओं का भाग करो, 21 3, 15 3 45, 3 दूनी 6, कट गया पूरा। अब 215 से क्या करेंगे, 860 को भाग करेंगे 4 बार, तो HCF कितना आ गया, 215। पूछ क्या रहा है, HCF के अंकों का योग, यानी कि 2 + 1 + 5 कितना हो गया 8। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, जब 7516 7635 7992 को HCF सबसे बड़ी संख्या M से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। M के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, दोनों का अंतर निकालो, दोनों का नहीं तीनों का। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना हो गया, 15, 15 में से 6 गए 9, 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गए 1, 12, 12 में से 5 कम करो 7, 8 में से 3 गए 5, 9, 9 में से 6 गए 3, और पहली और तीसरी संख्या का अंतर, 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 1 कम कर दो 7, ये कितने बचे 9, 9 में से 5 कम कर दो 4। हमारी संख्या हो गई 119, 357 और 476। अब इनका क्या निकाल दें, HCF 119, 357, 11 की 33, 357। अब 119 से 476 को कितनी बार कटेगा, 4 बार, 9 चौक 36, 4 नाम 36 का 6, हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, 4 एकन 4। तो HCF कितना आ गया हमारा 119। पूछा क्या है, उनके गुणनफल, तो 1 गुणा 1 गुणा 9 कितना हो गया 9। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, मान लीजिए M एक सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, जिससे 31, 61 और 91 को का मतलब HCF भाग देने पर समान शेषफल बचता है
तो m और 48 का HCF। चलो ये बाद में करेंगे, पहले इसको निकालो। 31, 61 और 91, इनका क्या निकालना है? HCF। ठीक है, अंतर कितना हो गया? 30 और इसका 60। ये हो गया 30 और 60 का HCF। 30 और 30 एक जैसी संख्या, 60 हम भाग करो, 30 दूनी 60। ठीक है, तो HCF कितना आ गया? 30, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई? M की। ये क्या कह रहा है अब? 30 और 48 का LCM। 30 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 2 तिया 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो 8 तिया 24, ये हो गया 240। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। इसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, शेषफल वाले को पहले इनका क्या निकाल देते हैं? HCF। 261, 853 वो 1220, इनका अंतर 3 में से 1 गया 2, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 2 गए 5, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 5 गए 6, 11 में से 8 कम करो 3। ठीक है, इनका क्या निकाल दो? HCF किसका? 592 368 का, 368 592। एक बार 368, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 कम करो 2। अब इसका करो 368 में। एक बार 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144। अब इसका करो 224 में। एक बार 2 में से 2 गया 0, 12 में से 4 कम करो 8। अब करो 144, 8 दूनी 16। एक बार 80, 4 और 14, 14 में से 8 गए तो 6, 80, 64 एक 64, 10 में 4 गए 6, 1 16, 64 का भाग करो 64, 16 एक 16 चौका 64। तो HCF कितना आ गया? 16। अब ये क्या कह रहा है? HCF 16 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो साथियों हमने क्या काम किया था? ये अरे मिस्टेक हो गया। शेषफल जो 5 बच रहा है ना, सबसे पहले 261 से इसको माइनस कर लेना है। इसमें से भी -5, इससे भी -5 और इससे भी -5। ठीक है, बाकी ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
990 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेष बचता है। जो शेष बचता है उसको पहले ही कम कर देना है। 990 में से 6, 1330 में से 10, ये बच गया तुम्हारा 984, ये बच गया तुम्हारा 1320। इनका क्या निकालना है? HCF निकालो। 984 एक बार, 984 एक 984, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 8 गए 3, ये कहते 12 में से 9 गए तो 3, 984, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 बार, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 4 में से 2 कम करो 2, 7 में से 8 में से 7 गए तो 1, 9 में से 6 गए तो 3, 336 एक बार, 312, 6 में से 2 गए 4, ये हो गया 24, 312 एक बार, कितना बचा? 11, 11 में से 4 गए तो 7, हो चाहे 2, 24 दूनी 48, 24 थी 72, तो HCF कितना आ गया? 24। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 406 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले जो शेषफल बचता है उसी की कम कर दो। 406 1388 में से 1 कम कर दो, यहाँ 3 कम कर दो, तो ये बचा 405, और ये बचा तुम्हारा 5, 8 में से 3 गए तो 5, 8, 3, 1, 1385, 405। इनका HCF निकाल दो। दोनों का HCF कितना आएगा? 405 और 1385। अब हम इस विधि से निकालेंगे। 5 से 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो HCF कितना आ गया? 5। इस विधि से HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये हमें उस संख्या से काटना है जिससे दोनों कटनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी दोनों संख्या कटती है तो हम उसी से काटेंगे। एक कटती है तब नहीं काटेंगे, 2 हो 3 हो सारी कटनी चाहिए मतलब। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 5। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627 15,630 और 3128 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 2, 5 और 3 शेष बचता है। तो 627 माइनस 2 15,630 माइनस 5 और 3128 माइनस के 3, 7 में से 2 कम करो 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5, 1, 5, 2, 1, 3। इनका क्या निकालना हमें? HCF। इनका अंतर निकाल लो। अंतर की ज़रूरत नहीं है, इसका HCF कितना हो गया? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 625 से सारी विभाजित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमें क्या पहले बेसिक चीज़ सीखते हैं। अगर हमें 2 संख्या दी हुई है A तो एक संख्या है B, इन दोनों का HCF, इनका दे रखा हमें LCM।
हमारा होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी हम दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं या दोनों संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम दोनों की गुणा करते हैं तो वो दोनों क्या आएगी बराबर। मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या आएगा हमारा सेम। ठीक है, और जिसे हम क्वेश्चनों के माध्यम से और क्लियर करते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः है। एलसीएम कितना दे रखा है 154, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 7। उनमें से एक संख्या दे रखी है हमारी 77। तो हमें क्या निकालना है बी, दूसरी संख्या को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इस 77 को इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, 11 सत्ते कितनी बार कटा 11 बार, और 11 से 11 एकन 11, 11 चौक 44। तो बी बराबर कितना आ गया 44। ठीक है, कितना बढ़िया। ठीक है, बी बराबर कितना आ गया 14। मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ वैसे यहाँ कर देते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों जल्दी कमेंट्स में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम 609। तो मैंने क्या बताया था, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा बट्टे उनमें से क्या है हमें एक संख्या दे रखी है 77। तो इसको अगर हम काट के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। 7 अट्ठे 56। ठीक है, यहाँ कितना बचा 4, और 7 सत्ते 49। दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 87। नेक्स्ट बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है इन क्वेश्चनों का तो प्लीज़ एक बार लाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी कमेंट्स में। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या दे रखा है हमें गुणनफल 14, 81, 76। उनका एलसीएम कितना दे रखा है हमें 35, 28। तो हम फाइंड आउट क्या करना है एचसीएफ। दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर हम एलसीएम से भाग कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा एचसीएफ। अब भाग कैसे करेंगे, अब हमें सिंपल करने के लिए इसको काट लेते हैं। कैसे, मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था। क्या ये हमारी संख्या 4 से कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कट रहे हैं इसमें। तो 4 अट्ठे 32, यहाँ कितना बचा 3, तो ये कितना हो गया 32। 4 अट्ठे 32, और ये हो गया हमारा 4 दूनी 8। 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ कितना बचा 2, 28। 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। आगे क्या है 1, ना जाने की 0, 17। 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अब इससे काटो इसको, फिर 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो अब काटो 2 से। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब कितने से कटेगा ये 21 से। 21 एकन 21, और 21 से इसको काटो। 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84। काटो काटो जल्दी।
अरे 21 से नहीं कट पा रहा तो छोटी संख्या से काट लो। ये हमारा काट के कितना आ गया, पूरा 21 से इसको काट दिया तो 42। ठीक है, नेक्स्ट। बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा प्लीज़ लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी दो कमेंट में आंसर इसका। दो संख्याओं का एलसीएम 90। दो संख्याओं का क्या है, एलसीएम कितना है, 90। और उनका एचसीएफ कितना है, 6। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, मान लीजिए a माइनस बी, कितना अंतर है इनका, 12। ठीक है, और दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों एलसीएम का और एचसीएफ का गुणनफल 9 पंजे 45, 9 छः 54, 540। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, जल्दी करो, फास्ट फास्ट फास्ट। ऐसी संख्या देखो जिनका गुणनफल 540 हो और जिनका अंतर 12 हो, लेकिन हमारी बड़ी संख्या कौन सी आएगी। अगर हम बड़ी संख्या 12 लेते हैं तो हमें छोटी संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 0, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, a माइनस बी बराबर 12। तो हमारा 12 आएगा, ये 12 माइनस 0, ये कितना आएगा, 12। तो इसलिए ये संख्या हमारी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारा गुणनफल इसका 0 आएगा। ठीक है, दूसरा 45। अगर हम बड़ी संख्या को 45 लेते हैं तो छोटी संख्या कितनी लेंगे, 12 कम। 12 कम लेंगे तो कितना लेंगे, 5 में से 2 कम कर दो 3, और 4 में से 33। आया समझ में, नहीं आ रहा तो इनका गुणनफल आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत। तीसरा, अगर हम दूसरी संख्या 30 लेते हैं तो इसको 30 में से 12 कम कर दो, कितना आएगा, 18। और 18 और 30 की अगर हम गुणा करके अंतर कितना आ गया, 12। और अगर हम 30 गुणा 18 करते हैं तो कितना आएगा, 18 थी 54, 540, यानी गुणनफल 540 और अंतर 12। तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर नंबर 3, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट में। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एलसीएम 20 गुणा एचसीएफ। ठीक, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ $2520। एलसीएम की जगह हो गया 20 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 2520। 21 एचसीएफ बराबर 2520। एचसीएफ आ गया 21 से 21, 21 दूनी 42, 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 गुणा 120, 12 दूनी 24, 2400। पूछा क्या है इसमें, दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे एक संख्या, 0 से 0 खत्म, 12 चौक 48, 4 6 24, 600।
नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम 495, एचसीएफ 5, संख्याओं का योग a + v = 100, तो इनका गुणनफल 495 × 5। अब इसको क्या करेंगे, बाई ऑप्शन नहीं होगा। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.